आना शुरू कर देते हैं। और जब हमारा बाबर आजम जो है वो 100 करता है, हम उसको विराट कोहली बना देते हैं। अगले मैच में आउट होता है तो उसको जिम्बाबर कहने शुरू कर देते हैं। तो ये तो हमारा अलमी है कि हम लोग जो है वो चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। रमीज राजा अपने आप को खुद ही एक्सपोज कर रहे हैं, क्योंकि आजकल उनकी ऑडियंस है बाबर फैन क्लब, और वहीं उनकी ऑडियंस इर्द गिर्द घूमती है। वो कहते हैं बातों बातों में कि मतलब विराट कोहली का कंपैरिजन बस नहीं था, कि अब बाबर अपने आप को प्रूफ करके दिखाए कि वो विव रिचर्ड्स की तरह। गलती कभी नहीं मानेंगे अपनी भाई, कुछ हो जाए, मतलब दुनिया जाए एक तरफ, इन्होंने नहीं माननी अपनी गलती कभी भी। इन्होंने नहीं कभी कहना कि हाँ यार हमसे गलती हो गई या हमसे बंड हो गया, हम इंसान हैं, हमसे भी हो सकती है, ठीक है, आई शुड हैव डन दैट या आई शुड हैव हैंडल्ड इट इन अ बेटर वे, बात खत्म हो जाती है। लेकिन नहीं, रमीज राजा ये कैसे कर सकते हैं? रमीज राजा तो बहुत स्मार्ट आदमी है भाई, इंटेलिजेंट आदमी है, हम सब बेवकूफ़ है। अबे विव रिचर्ड्स उस जमाने की बला थी, उस जमाने के जो बॉलर से वो थर थर कांपते थे। मतलब अब तो कोई ऐसे बैटर नहीं है जो विव जैसे थर थर कांप रहे हो। मतलब अब तो पूरी क्रिकेट ही तब्दील हो चुकी है। वो कहाँ विव रिचर्ड्स और कहाँ बाबर आजम भाई, कहाँ दिल गुर्दा विव रिचर्ड्स का और कहाँ दिल गुर्दा बाबर का। तो कमाल है यार, पाकिस्तान क्रिकेट में जो कम हो, जो ज्यादा हो वो कम है। इसलिए तो हम कहते हैं ना बार बार कि पाकिस्तान क्रिकेट में इतना केओस क्यों है, क्योंकि हर कोई एक दूसरे से इनसिक्योर है। हर कोई चाहता है जो मैं बात करता हूँ वही सबसे सुप्रीम है। ना 3 में ना 13 में अभी बंदा मुसीबत से निकला नहीं है। अभी उसने ऑस्ट्रेलिया का सीरीज करना है, वहां अपनी बैटिंग फॉर्म, कोई भी फॉर्म को दोबारा हासिल करना है। अभी ऑस्ट्रेलिया का टूर हुए 1 साल नहीं गुजरे जहां बाबर आजम फ्लॉप होकर आए रेड बॉल में। अगर वाइट बॉल में भी फ्लॉप हो गए तो और मजीद प्रेशर उनके ऊपर आ जाएगा। मेरा ख्याल में ये थोड़ी ज्यादती की बात हो। आपने अगर बदला ही लेना है या आपने समझाना ही है बाबर को या आपने उससे काम ही लेना है तो उसको मुश्किल सिचुएशन में डाल दें ऑस्ट्रेलिया में। एंड ही हैज टू परफॉर्म, ही हैज टू टॉक थ्रू द बैट। एंड मैं इसके बिल्कुल हक में नहीं कहा। जी हाँ फ्रेंड्स, बाबर आजम तो हमारी रेड लाइन है। बाबर आजम तो क्रिकेट का, और उनकी गुफ्तगू हमेशा से बहुत एक बड़े लेवल पर सुनी जाती है। और उनका ये मानना है अगर बाबर आजम को सर विवियन रिचर्ड बनना है तो आप मुझे ये बताएं कि रमीज राजा एक ऐसा नाम है कि जिनसे जुड़ी हर बात जो है ना वो इम्पैक्ट रखती है। और रमीज राजा बाबर आजम के हक में बोले हैं, कोई मसला नहीं है, उनको बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए। लेकिन ये किसी के साथ कंपैरिजन करना, डोंट यू थिंक इट्स अ काइंड ऑफ एजेंडा और इट्स जस्ट अबाउट टू पोर्ट्रे समथिंग? देखें हमारी सबसे बुरी आदत ये है कि हम जब सऊद शकील 100 करता है उसको हम ड्रेविड के साथ मिलाना शुरू कर देते हैं। और जब हमारा बाबर आजम जो है वो 100 करता है, हम उसको विराट कोहली बना देते हैं। अगले मैच में आउट होता है तो उसको जिम्बाबर कहने शुरू कर देते हैं। तो ये तो हमारा अलमी है कि हम लोग जो है वो चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। बाबर आजम को हुआ क्या है? कहाँ दिल गुर्दा विव रिचर्ड्स का और कहाँ दिल गुर्दा बाबर का। अच्छा, रमीज राजा एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट का, और उनकी गुफ्तगू हमेशा से बहुत एक बड़े लेवल पर सुनी जाती है। और उनका ये मानना है अगर बाबर आजम को सर विवियन रिचर्ड बनना है। लेकिन ये किसी के साथ कंपैरिजन करना, डोंट यू थिंक इट्स अ काइंड ऑफ एजेंडा? मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बाबर पाकिस्तान के नंबर 1 बैटर है। क्या परफॉर्मेंस है 2 साल में, बताएं प्लीज। 18 नाम के अच्छे प्लेयर हैं। जब वो 100 करेगा तो सेलेबल प्रोडक्ट कहा गया उनको पे। भाई सब बोलते हैं, ठीक है, हमारे एक्स क्रिकेटर बोलते हैं, परफॉर्मेंस तो बताओ यार। रमीज राजा अपने आप को खुद ही एक्सपोज कर रहे हैं, क्योंकि आजकल उनकी ऑडियंस है बाबर फैन क्लब, और वहीं उनकी ऑडियंस इर्द गिर्द घूमती है। वो कहते हैं बातों बातों में कि मतलब विराट कोहली का कंपैरिजन बस नहीं था, कि अब बाबर अपने आप को प्रूफ करके दिखाए कि वो विव रिचर्ड्स की तरह। आप मतलब मैं सिर्फ ये पूछता हूँ कि भाई मेरे, आप मुझे बताओ तो सही कि यार ऐसा क्या इतने मैचेस बाबर ने जिता दिए पाकिस्तान को अक्रॉस ऑल 3 फॉर्मेट्स कि हम कहें कि नहीं यार ये तो बहुत, मतलब विव रिचर्ड्स से आप कंपेयर कर रहे हो? खुदा खौफ करो यार, विव रिचर्ड्स वो आदमी था जो फ्रंट फुट पे इमरान खान जैसे को मतलब जो है वो छक्के के लिए पुल करता था। विव वाज विव यार, किंग था वो बैटिंग में, और ये बात कर रहे हैं बाबर को उनसे कंपेयर कर रहे हैं। तो बाबर को रेड लाइन बनाया किसने? किसने बनाया? किसने बनाया? एक्स चेयरमैन पीसीबी। कौन? जो उस टाइम पे थे। रमीज राजा। आप पानी को क्या मम बोलते हैं? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। जो उस टाइम पे थे। रमीज राजा। आप पानी को क्या मम बोलते हैं? हाफिज साहब। रमीज राजा बिल्कुल रमीज राजा साहब के टाइम पे बिल्कुल ये सब कुछ हुआ। मगर अभी तो बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने तो अंडर द बस डाल दिया बाबर आजम को कि मैंने थोड़ी ये पिचेस बनाई थी, ये तो मुझसे कप्तान ने कहा तो मैंने बना दी थी वो हाईवे पिचेस। तो आपको लगता है कि रमीज साहब ने कुछ अपने दौर में गलत हिकमत अमली इख्तियार की जिसकी वजह से मुल्की क्रिकेट को नुकसान हुआ? रमीज भाई ने जब पिचेस बनवाई, ठीक, वो गलत पिचेस बनवाई। क्या वो 80s या 90s में खेले नहीं कि जब वेस्ट इंडीज आती थी तो स्पिन विकेट बनती थी? आप तो चेयरमैन थे ना, आपने तो ये भी बोला था हम ऑस्ट्रेलिया से मिट्टी मंगवाएंगे। हाँ। बिल्कुल। अगर वहां पे रमीज भाई बोलते ना तो स्पिन ट्रैक बनते। उन्होंने क्या बोला कि बाबर ने बोला, तो क्या